जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे वेनेजुएला की। आप देख पा रहे हैं वेनेजुएला काफी न्यूज में है, तो क्या इंपॉर्टेंट बनता है, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है जियोग्राफी से वेनेजुएला की, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इक्वेटर है। इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है आपका क्या, वेनेजुएला। यानी आपके इक्वेटर पास नहीं करती है वेनेजुएला से, ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें इसके कैपिटल की, तो आप कैपिटल देखते हैं कराकास है, जो कहीं ना कहीं कैरेबियन सी को टच कर रही है, याद रखिएगा टच कर रही है, ठीक है। तो कराकास इसकी कैपिटल हो गई है ना। आप देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे इसके बॉर्डर्ड कंट्री कौन से हैं। तो आप देख रहे हैं ईस्ट साइड में आपको गुयाना देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें आपके साउथ साइड में, तो साउथ साइड में यहाँ पे आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके जो नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो नॉर्थ वेस्ट या साउथ 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 वेस्ट साइड में अगर हम देखें तो कोलंबिया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तीन देशों से ये घिरा हुआ है, गुयाना और आपका बेसिकली ब्राजील और फिर आपका कोलंबिया। इन तीन देशों से ये घिरा हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। तीन देशों के साथ बॉर्डर बनाता है। नॉर्थ साइड में इसके करेबियन सी पड़ता है और ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, जो लेक मराकाइबो है, याद रखिएगा। लेक मराकाइबो जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जो है क्या है आपकी लेक है, और ये फेमस है अपने ऑयल रिजर्व के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आता है कि एंडीज माउंटेन का यहाँ पर विस्तार है, और यहीं से एंडीज माउंटेन निकला है। और आप फिर देखेंगे 7 देशों से ये गुजरेगा, लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। अब बात आती है कि जो ये आपकी जो कोलम जो आपका वेनेजुएला है वो और किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ की रिवर है ओरिनिको। ओरिनिको रिवर के जस्ट बगल में आप यहाँ पर देखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। और यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको बोला जाता है लानोज। क्या बोला जाता है? लानोज बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ के जो आइलैंड है उनको क्या कहेंगे? लानोज कहेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो आप जानते हैं यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। लगभग कितना ऑयल रिजर्व है आप जानते हैं? 303 जो है अरब बैरल। तो ये सबसे ज्यादा आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और आप देखेंगे यह देश जो है वो गुयाना गुयाना हाईलैंड्स पर बसा हुआ है। तो इस तरीके से ढेर सारे पॉइंट्स हमने आपको समझाया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।